तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, यानी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। और ये चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। और इसका फर्स्ट वीडियो है, इसका एक और वीडियो आएगा, उस वीडियो में जाकर आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसलिए मैं इसका 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में लगभग हम 25 से 26 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और अगले पार्ट में बाकी सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में जनन, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसी ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को। और इसका PDF लेना है तो आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, आपको PDF मिलने लगेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है, निम्न में से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है। तो ऑप्शन ए में बरगद का पेड़, ऑप्शन बी में कछुआ, और ऑप्शन सी में तोता, और ऑप्शन डी में हाथी। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी इसका फटाफट, अगर आप सभी को आंसर पता है तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से वह सही विकल्प चुने जिसमें दिए गए जीवों के जीवन काल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया तोता से बड़ा कौवा, और कौवा से बड़ा तितली, और तितली से बड़ा बरगद का पेड़। तो देखिए यह इस प्रकार दर्शाता है, अगर कोई भी वस्तु इधर आती है या कोई भी नेम या कोई भी शब्द इधर आता है और एक शब्द इधर आता है, तो जिसका मुंह सबसे बड़ा होगा इस तरफ का आप सभी को वस्तु जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। और इस तरह का इसका मुंह इस तरफ है, तो इस तरह के वस्तु हमेशा छोटा रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में तितली से बड़ा कौवा, और कौवा से बड़ा तोता, और तोता से बड़ा मगरमच्छ। ऑप्शन सी में फल मक्खी से बड़ा मगरमच्छ, मगरमच्छ से बड़ा तोता, और तोता से बड़ा बरगद का पेड़। ऑप्शन डी में तोता से बड़ा कछुआ, कछुआ से बड़ा कुत्ता, और कुत्ता से बड़ा कौवा। तो आप सभी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं इसका फाइनली आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, फल मक्खी से बड़ा मगरमच्छ। यानी इधर से हम चलेंगे, बरगद का पेड़ से छोटा तोता, तोता से छोटा मगरमच्छ, मगरमच्छ से छोटा फल मक्खी, ठीक है। इस प्रकार आप सभी को इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, अमीबा में द्विखंडन के दौरान निम्न में से कौन से अंगक का प्रतिलिपिकरण होता है। अमीबा में द्विखंडन के दौरान निम्न में से कौन से अंग का प्रतिलिपिकरण होता है। तो ऑप्शन ए में प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी में केंद्रक, सी में संकुचनशील रिक्तिका, और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक, ठीक है। अमीबा के द्विखंडन के दौरान निम्न में से कौन से अंग का प्रतिलिपिकरण होता है, तो केंद्रक का प्रतिलिपिकरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, केंद्रक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, लैंगिक जनन इस जगत के सदस्यों में होता जाता है। अलैंगिक जनन इस जगत के सदस्यों में होता जाता है। तो ऑप्शन ए में मोनेरा, उसके बाद ऑप्शन बी में प्लांटी, ऑप्शन सी में एनिमेलिया, उसके बाद ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, डैश एक जीवन
प्रक्रिया है जो जीव के जीने के लिए आवश्यक नहीं है परंतु स्पीसीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में वृद्धि, बी में जनन, सी में श्वसन और ऑप्शन डी में पोषण। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जनन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जनन। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्लोन्स वे जीव होते हैं जिनमें ये बिल्कुल समान होता है। तो ऑप्शन ए में जीवन काल, बी में फिजियोलॉजी, उसके बाद ऑप्शन सी में वृद्धि दर और ऑप्शन डी में आनुवंशिक रूप। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिक रूप। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आनुवंशिक रूप। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कायिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। कायिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए में जंतुओं में लैंगिक जनन, बी में पौधे में लैंगिक जनन, सी में जंतुओं में लैंगिक अलैंगिक जनन और ऑप्शन डी में पौधों में अलैंगिक जनन। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधों में अलैंगिक जनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पौधों में अलैंगिक जनन। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से किसका कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता है। निम्न में से किसका कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए में कलिका, बी में पत्रकंद, उसके बाद सी में टुरियान और डी में पुमड़ू। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पुमड़ू। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यहाँ पर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पुमड़ू। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से किस विकल्प के दोनों पौधों के समान अंगों से नए पौधे निकलते हैं। तो ऑप्शन है ए में दिया है डहेलिया व अदरक, उसके बाद ऑप्शन बी में आलू व शकरकंद, ऑप्शन सी में डहेलिया व गुलाब और डी में बोला जा रहा है आलू व गन्ना। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आलू व गन्ना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से कौन एक कायिक प्रबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकता है। तो चलिए मैं इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ आप सभी को। तो ऑप्शन ए में आलू के कंद का आँख सहित एक टुकड़ा, ऑप्शन बी गन्ने के अंतरपर के बीच का टुकड़ा, सी में बोला जा रहा है अदरक पर कंद का एक टुकड़ा और डी में बोला जा रहा है ब्रायोफिलम पत्ती का किनारे वाला भाग। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ने के अंतरपर के बीच का टुकड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गन्ने के अंतरपर के बीच का टुकड़ा। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का कलोन बनता है। निम्न में से कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का कलोन बनता है। तो ऑप्शन ए में ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद ऑप्शन बी में ट्रांसडक्शन, उसके बाद सी में द्विखंडन और ऑप्शन डी में बोल रहे कॉन्जुगेशन। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, द्विखंडन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे द्विखंडन। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा समूह केवल हर्माफ्रोडाइट जीवों से बना है। निम्न में से कौन सा समूह केवल हर्माफ्रोडाइट जीवों से बना है। तो ऑप्शन ए में केंचुआ, टेपवर्म, घरेलू मक्खी, मेढक, ऑप्शन बी में केंचुआ, टेपवर्म, समुद्री घोड़ा, घरेलू मक्खी, सी में केंचुआ, लीज, स्पंज, राउंडवर्म, उसके बाद ऑप्शन डी में केंचुआ, लेपवर्म, लीच, उसके बाद स्पंज। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ और टेपवर्म, लीज और स्पंज। ठीक है, स्पंज। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे केंचुआ, टेपवर्म, लीज, स्पंज। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संततियाँ अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक विभिन्नताएं दर्शाती है क्योंकि ए में लैंगिक प्रजनन एक लंबी प्रक्रिया है, बी में जनक के गैमेटस की जेनेटिक संरचना गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ऑप्शन सी में
जेनेटिक पदार्थ दो भिन्न स्पीसीज के जनकों से आता है। ऑप्शन डी में लैंगिक प्रजनन में डीएनए की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जनक में गेमिटस की जेनेटिक संरचना गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले जीव की वृद्धि अवस्था कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले जीव की वृद्धि अवस्था कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए में किशोर अवस्था, ऑप्शन बी में कायिक अवस्था, और सी में ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, इनमें सुस्पष्ट कायिक जनक तथा जरावस्था नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में वार्षिक पौधे, ऑप्शन बी में सदाबहार पौधे, और सी में हो जा रहे हैं द्विवार्षिकीय पौधे, ऑप्शन डी में एफिमेरल पौधे। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सदाबहार पौधे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, साइट्रोबेलंथ कुंथियाना बांस से निम्न में से भिन्न होता है। एक बार मैं और पढ़कर दिखा देता हूँ आप सभी को। एस्ट्रोबिथेलम्स कुंथियाना बांस से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। तो ऑप्शन ए में मोनोकार्पिक होने से, ऑप्शन बी में किशोर अवस्था की लंबाई में, उसके बाद सी में पॉलीकार्पिक होने से, ऑप्शन डी में उपरोक्त में कोई नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, किशोर अवस्था की लंबाई में। ठीक है, किशोर अवस्था की लंबाई में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 16 नंबर का किशोर अवस्था की लंबाई में। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, यदि एगेव की पत्नी की एक कोशिका में एक्स क्रोमोसोम है तो इसकी अंड कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन ए में 2x, बी में है x/2, और सी में x/4, और डी में x। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, x/2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, x/2। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मनुष्य में वे परिवर्तन जो उसकी जनन परिपक्व को दर्शाते हैं उनमें शामिल है, यानी उनमें क्या शामिल है। तो ऑप्शन ए में प्यूबिक हेयर्स की वृद्धि, ऑप्शन बी में कंकाल में परिवर्तन, सी में वजन में वृद्धि, और ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन बोला रहा है, किसी जीव के जीवन काल की जरा अवस्था इससे पहचानी जा सकती है, यानी किससे पहचानी जा सकती है। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है जो बोला जा रहा है, किसी जीव के जीवन काल की जरा अवस्था इससे पहचानी जा सकती है। तो ऑप्शन ए में दिया है धीमा उपापचय, बी में प्रजनन का समाप्त होना, सी में इम्यूनिटी कम होना, उसके बाद डी में उपरोक्त सभी। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है, पुंकेसरित पुष्प उत्पन्न करते हैं, पुंकेसरित पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन ए में अंडे, बी में पुमड़ू, सी में फल, ऑप्शन डी में सभी, उपरोक्त सभी। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पुमड़ू। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पुमड़ू। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है
अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले द्विगुणित जीवों में, ऑप्शन बी में लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले अगुणित जीवों में, सी में बदल रहा है लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले द्विगुणित जीवों में, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी में। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले द्विगुणित जीवों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले द्विगुणित जीवों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि एगेव की एक पत्नी की कोशिका में एक्स क्रोमोसोम हैं तो इसके पत्रकंद की एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन ए में 2x, ऑप्शन बी में x/2, ऑप्शन सी में x/4, उसके बाद ऑप्शन डी में x। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी x। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे x। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न जो है बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विकल्प केवल द्विलिंगी जंतुओं को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए में अमीबा स्पांज लीच, ऑप्शन बी बोला जा रहा है स्पांज काकरोच अमीबा, और सी में केंचुआ स्पांज लीच, और डी में बोला जा रहा है टेपवर्म केंचुआ मधुमक्खी। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंचुआ स्पांज लीच। ठीक है, इसका इसी में दर्शाता है। देखिए क्या दर्शाता है, तो द्विलिंगी जंतुओं को दर्शाता है, विकल्प केवल द्विलिंगी जंतुओं को दर्शाता है, तो केंचुआ स्पांज लीच। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्न में से कौन से जीव में क्रोमोसोम की संख्या अधिकतम होती है। तो ऑप्शन ए में घरेलू मक्खी, ऑप्शन बी में तितली, ऑप्शन सी में हो जा रहा है अफियोग्लासमस, उसके बाद डी में प्याज। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अफियोग्लासम। ठीक है, निम्न में से कौन से जीव में क्रोमोसोम की संख्या अधिकतम होती है। तो अफियोग्लास में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है अफियोग्लास्म में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अफियोग्लास्म में। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला जा रहा है, मक्के में एक म्यूसाइट में 20 क्रोमोसोम होते हैं। मक्के में एक म्यूसाइट में 20 क्रोमोसोम होते हैं। इसकी यहाँ पर सोमैटिक, यहाँ पर बोला जा रहा है सोमैटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन ए 40, बी में 30, और ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 10। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर 25 तक ऑब्जेक्टिव को किए, और अगले वीडियो में हम 25 से यानी 26 से लेकर आगे के ऑब्जेक्टिव को करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।